यूपी में जन्म बचपन में बने सन्यासी जाने कौन है भगवान स्वामी नारायण, जिनका यूएई में बना मंदिर। हाथों में पद्म, पैरों में वज्र और कमल चिन्ह के साथ हुए पैदा तो पूरा गांव रह गया था हैरान। ऐसे बने भगवान। चमत्कार की 4 कहानियां कर देंगी आश्चर्यचकित। घनश्याम पांडे से स्वामी नारायण बनने का किस्सा है खास। तारीख थी 3 अप्रैल 1781। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। उसी दिन अयोध्या से कई किलोमीटर दूर छपिया गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। मां प्रेमावती पांडे ने जब देखा तो बच्चे के हाथों में पद्म, पैरों में वज्र और कमल की चिन्ह के निशान थे। ये पहला चमत्कार था जिसे देखते ही सबने मान लिया कि बच्चा भगवान विष्णु का अवतार हो सकता है। कई बड़े ज्योतिषियों ने भी ऐसी ही बात कही, पर पिता हरिप्रसाद पांडे को दुख तब हुआ जब उन्हें ये पता चला कि ये बच्चा एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। मां ने बच्चे का नाम घनश्याम पांडे रखा। 7 साल की उम्र में घनश्याम पांडे ने कई शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। 11 साल की उम्र में जब माता पिता का देहांत हो गया तो घर छोड़कर देश के भ्रमण पर निकल पड़ी। गोपाल योगी नाम से एक वृद्ध गुरु ने उन्हें अष्टांग योग की शिक्षा दी, जिसे उन्होंने काफी कम समय में हासिल कर लिया और यहाँ से इनका नाम नीलकंठ करनी पड़ गया। उसके बाद जब ये नेपाल पहुंचे तो कहा जाता है कि वहाँ के राजा राणा बहादुर शाह की पेट की बरसों पुरानी बीमारी इन्होंने अपनी शक्ति से ठीक कर दी, जिसके बाद खुश होकर राजा ने सारे तपस्वियों को कैद से मुक्त कर दिया। ये इनकी चमत्कार का दूसरा किस्सा था। अब नीलकंठ वर्णी ने गुजरात का रुख किया, जहाँ उद्धव संप्रदाय के रामानंद स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली और सहजानंद स्वामी के रूप में नया नाम हासिल किया। रामानंद स्वामी ने अपने निधन से पहले सहजानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और फिर उद्धव संप्रदाय ही बाद में स्वामी नारायण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सहजानंद स्वामी गांव-गांव जाकर लोगों को स्वामी नारायण के मंत्र का जाप करने की सीख देते थे और इस तरह से घनश्याम पांडे से भगवान स्वामी नारायण बन गए। धीरे धीरे उनके अनुयायी इतने बढ़ते चले गए कि आज गुजरात और दिल्ली समेत दुनिया भर में हजारों मंदिर हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज भी इन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। साल 1822 में जब इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अंग्रेजों से जमीन मांगी तो दर्जनों एकड़ जमीन अंग्रेजों ने बिना किसी लाग लपेट के दे दी, जो उस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके अलावा चौथा बड़ा चमत्कार तब हुआ जब साल 1830 में इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को बुलाया और कहा कि अब मैं इस लोक से प्रस्थान करने वाला हूं। 1 जून 1830 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इनके निधन के बाद स्वामी नारायण संप्रदाय अलग अलग हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक है BAPS यानी कि बेचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिनका मानना है कि स्वामी नारायण के उत्तराधिकारी गुणातीतानंदन स्वामी थे। अपने जीवन काल में स्वामी नारायण ने लोक कल्याण के इतने बड़े काम किए कि लोग कहते हैं कि ऐसा कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। स्वामी नारायण संप्रदाय के कई लोग ये भी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने नर और नारायण की जोड़ी में से नारायण को पृथ्वी पर अवतार लेने का श्राप दिया था और उसी वजह से स्वामी नारायण का घनश्याम पांडे के रूप में जन्म हुआ। इनका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ जब हिंदुस्तान ने कई आक्रमणकारियों का दौर देखा। सनातन धर्म का झंडा कमजोर होता जा रहा था। मुगलों से लेकर कई विदेशी आक्रांताओं ने देश की सभ्यता और संस्कृति पर ऐसा प्रहार किया था जिससे मजबूत करने का काम कोई चमत्कारी पुरुष ही कर सकता था। हिंदू धर्म की कई कुरीतियों के खिलाफ भी इन्होंने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उसे बदलने का काम किया। इनकी बातचीत में वो जादू था जिससे सुनते ही सामने वाला कितना भी विरोधी हो पर हार मान लेता था। इनकी लिखी हुई शिक्षा पत्री आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी गई है। 212 संस्कृत छंदों वाली इनकी इस पुस्तिका में अनुयायियों के पालन करने वाले नियम का जिक्र है। पर यह अफसोस की बात है कि जिनके राह पर चलने को आज दुनिया के बड़े बड़े देश तैयार हैं, मुस्लिम देश यूएई तक में जिनका मंदिर बन गया है, इन्हें दयानंद सरस्वती जैसे महान विचारक चालबाज बताते हैं। उनका कहना है कि अनुयायी हासिल करने के लिए इन्होंने खुद को नारायण के रूप में सजाया था। अक्षरधाम के मंदिर से लेकर BAPS के देश विदेश में बने मंदिरों में आज भी स्वामी नारायण की मूर्ति आपको दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती है और हर यूपी वासी और हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात है कि आज यूएई जैसे मुस्लिम देश में एक ऐसा मंदिर बना है जिनका जन्म यूपी की पावन धरती पर हुआ है। इसीलिए जो लोग ये किस्सा नहीं जानते हैं उन तक ये कहानी जरूर पहुंचाएं और कमेंट कर बताएं।